ये रहते हैं कि जैसे गर्ल है जी उनके लिए अलग एक केबिन टाइप का बना रखा है, उनका अलग हिसाब किताब रखा हुआ है कि भाई वो अपना अलग जाएं, अलग पढ़ें। और बच्चे जो बॉय हैं वो मतलब उनकी अलग प्राइवेसी को लेके कोई भी बिल्कुल दिक्कत बिल्कुल। ना आए हाँ, उन्हें। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। बड़े वाले बेटे को जो है थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई में प्रॉब्लम हुई, जी तो उसको जो परेशानी हुई वो परेशानी को देखते हुए हमने ये काम को सोचा कि लाइब्रेरी करना है ताकि हम और भी बच्चे पढ़ें और तरक्की करें। क्योंकि हमारा एक सबसे छोटा बेटा जो है यही साल भर पढ़ के जी यूएस में गया अच्छा, है। आपकी लाइब्रेरी में ही पढ़ के? बिल्कुल, वो साल भर उसने भी पढ़ाई करी, जी वो वहां से यहाँ से पढ़ के निकला है वो। जी तो हमें तो बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि अगर हमें जो जितना मंजिल मिला है, खुशी मिली है, उतना पूरे परिवार को मिले। जो भी बच्चा हमारे यहाँ आता है वो कुछ सीख के जाए, कुछ पढ़ के जाए और हमें भी आशीर्वाद दे और उसको आशीर्वाद हम दे ही रहे हैं। जी बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, मैं दीक्षा चौधरी, स्वागत है आपका HBN न्यूज में। तो आज हमारे साथ मौजूद है मुख्य अतिथि शिव कुमार गुप्ता जी, जो कि एक ऐसे विशेषज्ञ जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी लाइब्रेरी ओपन कर रखी है जो कि एक बहुत ही उल्लेखनीय योगदान रहा है। तो सर, मैं चाहती हूँ कि आप अपना थोड़ा सा परिचय दें हमारे दर्शकों को। मेरा नाम शिव कुमार गुप्ता है। जी मैं सेल लाइब्रेरी के नाम से जी बहरामपुर गाजियाबाद में चलाता हूँ। जी उसमें सारी सुविधा उपलब्ध है, जैसे CCTV कैमरे और पावर बैकअप, जी हर सीट के बराबर में कीबोर्ड, ये जी सब लाइट की सारी सुविधा कर रखा है। शांत स्वभाव, शांत गली, जी बहरामपुर अकबरपुर के अंदर है और बिल्कुल शांत माहौल में। जी। तो आपको ये लाइब्रेरी ओपन करे हुए मतलब कितना समय हो चुका है सर? मेरे को लाइब्रेरी ओपन करे हुए 2 साल हो गए हैं। जी 2 साल से जो है हम देख रहे हैं और ये देखते हैं कि बच्चे जो है आगे बढ़ें, जी। पढ़ें, अपने देश का नाम रोशन करें, तो अपनी सर तरक्की मतलब करें। ये 2 साल मतलब हुआ है आपको लाइब्रेरी ओपन करे, तो इससे पहले आप मतलब क्या चीज करते, क्या काम करते थे? इससे पहले मैं नौकरी करता था। जी नौकरी करने के बाद जो है हमारे बड़े वाले बेटे को जो है थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई में प्रॉब्लम हुई, जी तो उसको जो परेशानी हुई वो परेशानी को देखते हुए हमने ये काम को सोचा कि लाइब्रेरी करना है ताकि हम और भी बच्चे पढ़ें और तरक्की तो मतलब आपका विचार उनको लेकर आया कि हमें एक लाइब्रेरी ओपन करें। जी करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसे कि मतलब क्या क्या फैसिलिटीज वगैरह रहती हैं आपकी लाइब्रेरी में? इसमें एक तो सोलर पावर बैकअप है जी और लाइट CCTV कैमरे हैं, दैनिक पेपर आते हैं, जी उसके बाद जो है न्यूज़पेपर आते ही हैं, CCTV कैमरे हैं, साफ सफाई है जी और RO का पानी है, शांत माहौल है बिल्कुल। जी। तो जिससे कि और भी बच्चों को डिस्टरबेंस ना हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब और क्या क्या रूल्स वगैरह रहते हैं लाइब्रेरी के? रूल ये रहते हैं कि जैसे गर्ल है जी उनके लिए अलग एक केबिन टाइप का बना रखा है, उनका अलग हिसाब किताब रखा हुआ है कि भाई वो अपना अलग जाएं, अलग पढ़ें। और बच्चे जो बॉय हैं वो मतलब उनकी अलग केबिन, प्राइवेसी को लेके कोई भी बिल्कुल दिक्कत बिल्कुल। ना आए हाँ, उन्हें। उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी और क्या क्या रहता है मतलब लाइब्रेरी में? लाइब्रेरी में जी शांत माहौल होना चाहिए जी और बिजनेस के पर्पज से नहीं है। जी एक नॉर्मल जो है, नॉर्मल फीस टाइप में जो है जितना हमारा खर्चा है उतना जी में हमारा सब निपट जाए, उसमें कोई मतलब बिजनेस नहीं है हमारा। जी। तो अभी फिलहाल लाइब्रेरी मतलब के अलावा भी कोई बिजनेस है आपका या सिर्फ लाइब्रेरी ही चल रही है? नहीं, लाइब्रेरी ही है, जी। लाइब्रेरी ही है। तो जैसे कि मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपकी लाइब्रेरी से कितने सारे बच्चे ऐसा हुआ है? 2024 में 5-6 बच्चे निकले हैं जी और अभी भी इस साल भी जो है मतलब रिटर्न में आ चुके हैं। जी। अब आगे के लिए पेपर जो उनका होगा उसमें भी निकले हैं। तो जैसे मतलब कितने बच्चे कौन कौन से एग्जाम में सिलेक्ट हुए हैं मतलब? एक तो आर्मी में निकले हुए हैं, जी एक रेलवे में है ना, और एक नेवी में है और बाकी यूपी पुलिस में भी उनका आया हुआ है। तो जैसे आपने लाइब्रेरी ओपन करी तो क्या क्या मतलब लोगों कोई नया लाइब्रेरी ओपन करना चाहे तो क्या क्या चीजें ऐसी होती हैं जो जिन चीजों का वो ध्यान रखे, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? लाइब्रेरी और कोई भी खोले तो बिजनेस पर्पज से ना खोले, जी बिजनेस पर्पज से ना, सबको पढ़ने के आगे बढ़ने के बारे में सोच के करे, वो बहुत बढ़िया रहेगा। बिजनेस के पर्पज से बिजनेस नहीं के पर्पज से ना करे, आजकल ज्यादातर बिजनेस के पर्पज से करते आजकल आम लोग तो यही हैं। चाहते हैं कि बिल्कुल कहीं ना कहीं से कहीं ना बिजनेस हो। कहीं, जैसे आपने देखा कि वो बेसमेंट में कर लिया, जी ठीक है, नहीं सुविधा को कोई देखा जी नहीं, अपना कर लिया, बिजनेस कर लिया, जी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के साथ उनके जी। सब भविष्य का खिलवाड़ करना, तो ये चीज ना करें। मतलब क्या क्या सर्टिफिकेट्स वगैरह चाहिए होते हैं सर लाइब्रेरी के लिए? मतलब क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं कि क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें एक
अच्छी लाइब्रेरी हो जिससे कि बच्चों का भविष्य भी मतलब सुरक्षित रहे। पानी की सुविधा होनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरा सुरक्षा के लिए होना चाहिए, पावर बैकअप होना चाहिए, जी ठीक है, और शांत माहौल होना चाहिए। बिल्कुल, शांति तो चाहिए होती है शांति कि तो चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब ऐसा डिस्टरबेंस ना हो जिससे कि जिससे बड़ा बच्चों को भविष्य में जी। कोई मतलब उनको दिक्कत हो पढ़ने में भी। एक सामने जो फोकस करना है वो फोकस पढ़ने पर होना चाहिए। तो जैसे कि मतलब बहुत सारे नाम होते हैं लेकिन आपके दिमाग में मतलब सेल डिजिटल लाइब्रेरी ऐसे नाम क्यों आया, मतलब कि कुछ और नाम नहीं? सेल मतलब ठीक है, सेल नाम रखा हमने, जी। हमारे श्रीमती जी का भी नाम सेल अच्छा, है, आपकी श्रीमती जी का नाम भी है। सेल है उन्हीं के नाम के हिसाब जी। से और आपने उनका मतलब होता है ना घर पे जी। मेन तो वही है देख रेख करने वाले, जो जी। सब कुछ घर में सहयोग कर बढ़ाने में तो उनका सबसे बड़ा योगदान है। जी। तो हमने उनका ही नाम रखा अच्छा, उन्हीं के नाम से आपने सोचा जी, कि लाइब्रेरी लाइब्रेरी होनी चाहिए। जी। तो बाकी मतलब आपके और फ्यूचर प्लान्स क्या क्या है लाइब्रेरी को लेके, मतलब हम इसको आगे बढ़ाने के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? आगे इसको बढ़ाने के लिए भी और देखेंगे, ऊपर करेंगे। एक हमने अब कंप्यूटर क्लासेस भी खोला हुआ अच्छा, है, आपका खुद का कंप्यूटर कंप्यूटर क्लासेस भी है? क्लासेस भी खोला हुआ है जी। वहीं पे। अभी उसको साल भर हुए हैं, उसमें भी देखेंगे बच्चों को। और मतलब वहाँ पे लाइब्रेरी के बाद आपके माइंड में ऐसे क्या आइडिया है कि कंप्यूटर क्लास भी हो, मतलब उस टाइप बच्चे से? वहां भी पढ़े, यहाँ से भी कुछ मतलब पढ़े, कुछ सीखें, जी। जैसे कोडिंग वगैरह होता है, ये सब चीज सीखें ना। आगे जी। जॉब करना है उनको, आगे भविष्य संवारना है, जी। तो कुछ ना कुछ तो उनको सीखना ही पड़ेगा। और हमारा सोच यही रहता है कि हमें सिखाना है, वो हमें कैसे भी आगे करके। बढ़ाना है। जी। तो आपके मतलब क्या क्या टाइम रहता है लाइब्रेरी में बच्चों के आने का, मतलब? सवेरे सवेरे 8 बजे से जी। 10 बजे तक हमारा खुला रहता है, और 7 दिन खुलता है। अच्छा, 7 दिन खुला 7 रहता है। दिन खुलता है। तो बाकी बच्चों का टाइमिंग रहता है कि सुबह हाँ, वो 10 अपने बजे? हिसाब से कोई 2 जी। घंटे, कोई 6 घंटे, कोई 8 घंटे, जी। फुल टाइम 6 घंटे 8 घंटे के लिए वो अपना वो करते हैं, आते हैं और पढ़ते हैं और अपना चले उसके बाद लाइब्रेरी अपने बंद हो जाती है? बंद हो जाती है। जी। तो बाकी वही रहेगा कि आप लाइब्रेरी के आगे और भी चीजें और भी मतलब उसमें और क्या क्या बढ़ाना चाहते हैं कि जो भी मतलब आपको लगता है कि ये चीज कमी है कि हम हमें आगे और चल चीज, के। और हमारे को और बच्चे जैसे आने शुरू हो जा रहे जी। हैं, तो जगह हमारे पास कम पड़ेगा। आपकी अभी तो कितनी सीटिंग वगैरह चल रही है, अभी मतलब उसमें? 32 सीटिंग है, अच्छा, तो बाकी सारे फुल है अभी भाई उसमें? फुल है। तो क्या क्या चीजें बढ़ाएंगे आप उसमें? अब उसमें और ऊपर बनाएंगे, और सीटिंग जी। बढ़ाएंगे उसको, और जी। सुविधा देखेंगे कि क्या क्या और करना चाहिए। जी। और कंप्यूटर क्लासेस तो है ही, जी। तो यहाँ से अगर वहां से निकलते हैं पढ़ के, तो यहाँ भी जी। कुछ सीखें। जी बिल्कुल। जो जॉब के लिए उनको कोई परेशानी ना हो, हर चीज उनके हाथ में हुनर होना चाहिए। तो मतलब आपने क्या क्या चीजें ऐसी देखी कि जो लोगों ने मतलब आपके घर में ही आपको जैसे आइडिया आया, आपने बताया कि हमारे बच्चों को ये हाँ, चीजें। हमारे बच्चों जी। को जो है, पढ़ने में जो है दिक्कत होती थी। जी। जैसे एक रूम होता है, जी। या 2 रूम है, या 3 रूम है। अब सपोज कीजिए रूम है हमारे पास, हमारा बच्चा पढ़ रहा है, कोई गेस्ट ही आ गया, जी। आवाज दे दिया, जी। बेटा ये चीज ला तो दो, उससे ये रहता है तो कि- उसको डिस्टर्ब होता है। जी बिल्कुल। अब वो लाइब्रेरी में अपना जाए, वहां पे पढ़े, फोकस अपना रखें किताब मतलब पे, पूरा अपने फोकस उसी चीज पे होना उसी चाहिए। चीज पे होना किसी चाहिए। मतलब दिमाग हटके कहीं हाँ, जाता है हाँ। तो हम भ्रमित हो अब जैसे जाते हैं। मान लीजिए कि फोन ही आते हैं, जी। हम 4 आदमी बैठ के बात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, फोन आ गए, तो फोन तो हमारा है, जी। पर ध्यान डिस्टर्ब सबका सबको हो हो। जाता है। तो इसलिए जो है हमने ये सोचा कि मैंने कहा लाइब्रेरी होना चाहिए, ताकि बच्चे अपना जाएं, जी। पढ़ें, जी। जिस पढ़ाई पे वो ध्यान दे रहे हैं, जहां वो फोकस कर रहे हैं, उनका निशाना बिल्कुल उसी पे उसी लगे, चीज पे होना चाहिए, बाकी दिमाग हमारा कहीं और नहीं। कहीं नहीं होना चाहिए। तो मतलब बच्चों के लिए लाइब्रेरी के लिए अवेयर करने के लिए क्या क्या कहना चाहेंगे? मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे लोगों ने लाइब्रेरी खोल रखी है कि जहाँ बच्चे जाते हैं फोन वगैरह चलाने लग जाते हैं, तो जिससे कि होता है कि उनका बहुत अच्छा सवाल है आपका। जी। वहां पे उनको जो लाइब्रेरी खोले हैं, उनको ये चीज देखना चाहिए कि बच्चे पढ़ने आए हैं जी। तो पढ़े, विद्या के ज्ञान लेने आए हैं तो ज्ञान लें, ना कि वहां पे अपने साथ धोखा करें, अपने माँ बाप के साथ, पेरेंट्स के साथ धोखा करें, और वहां आके मोबाइल चलाएं, गेम खेलें। उनको तो पैसे मिल लेकिन रहा ये है। चीज तो लाइब्रेरी के रूल्स में भी आ जाती है ना कि वो उन चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे कि उनके यहाँ आके बच्चे ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो मतलब उनका क्या पर्पस रहता है ऐसी लाइब्रेरी खोल लेते हैं जो लोग? वो ऐसे खोलते हैं तो फिर उनका बिजनेस हो गया मैम। तो वो मतलब बच्चों के एक तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ खिलवाड़। होता है। जी। वो आप पे आए हैं, बच्चे पढ़े हैं। अगर हमारे देख लीजिए, मैं 2 साल खोले हुए, जी। पिछले साल 5 बच्चे निकले, इस साल भी ईश्वर की कृपा रही तो 6 बच्चे इस साल भी निकले। तो आपको उस चीज से मतलब एक तरीके से हमें कितनी खुशी मिलती है, बहुत अति जी। खुशी मिलती है, क्योंकि हमारा एक सबसे छोटा बेटा जो है यही साल भर पढ़ के यूएस में गया है। अच्छा, आपकी लाइब्रेरी में ही बिल्कुल, पढ़ के? वो साल भर उसने भी पढ़ाई करी, जी। वो वहां से यहाँ से पढ़ के निकला है वो। जी।
तो हमें तो बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि अगर हमें जितना मंजिल मिला है, खुशी मिली है, उतना पूरे परिवार को मिले। जो भी बच्चा हमारे यहाँ आता है वो कुछ सीख के जाए, कुछ पढ़ के जाए और हमें भी आशीर्वाद दे और उसको आशीर्वाद हम दे ही रहे। जी बिल्कुल। तो आप अपनी लाइब्रेरी के बारे में 2 लाइन हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? जी, हम बहरामपुर, राहुल विहार, गाजियाबाद में उपलब्ध है। जी वहाँ पे सारी सुविधा उपलब्ध है। कोई बच्चा अगर वहाँ पढ़ना चाहता है आके पढ़े। अगर उसके पास फीस की भी थोड़ा बहुत कमी है जी तो उसके लिए कोई हमारी तरफ से वो नहीं है, दबाव नहीं है कि आपको इतना ही पैसे देना है। सारी फैसिलिटी हमारे आके देखें, उनको अच्छा लगे तो जरूर पढ़ें और आए पढ़ें तो कुछ बन के दिखाएं, क्योंकि उनका नाम होगा तो हमारा नाम होगा, हमारा नाम होगा तो गाजियाबाद का नाम होगा, गाजियाबाद का नाम होगा तो हमारा यूपी का नाम होगा, हमारा यूपी का नाम होगा तो हमारे देश का नाम होगा। जी बिल्कुल सर, मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, आपने हमारा कीमती समय दिया और हमारे दर्शकों को लाइब्रेरी के बारे में अवेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद।